नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बात एक बार फिर से तालिबान की, अफगानिस्तान की और अमेरिका की। काबुल में फिर से धमाकों का खतरा मंडरा रहा है। जैसा कि 26 अगस्त को सीरियल ब्लास्ट हुआ था, कुछ वैसी ही साजिश को अंजाम देने की एक बार फिर से तैयारी और इस बात की आशंका व्यक्त की है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। उन्होंने चेता दिया है कि जल्द ही काबुल में एक बार फिर से धमाका हो सकता है। काबुल में 36 घंटे का खतरा, फिर काबुल में धमाके की आशंका। अमेरिका ने चेताया, फिर होगा हमला। खतरों के बीच अमेरिका का अल्टीमेटम, आईएसआईएस पर जारी रहेंगे अमेरिकी हमले। सीरियल ब्लास्ट का दर्द अभी कम भी नहीं हुआ है। अपनों को खोने का गम अफगानी अभी भूल भी नहीं पाए। अमेरिका अभी अपने सैनिकों की शहादत को ढंग से सलाम भी नहीं कर पाया है। काबुल से बाहरी देशों के जहाजों की उड़ानें अभी पूरी भी नहीं हुई और ना ही काबुल एयरपोर्ट पर हजारों की वो भीड़ छंट पाई है जो तालिबान राज में नहीं जीना चाहती। इन सब के बीच काबुल पर मंडरा रहा है नए आतंकी हमले का खतरा। 3 दिन पहले ही 2 धमाकों ने काबुल को अथाह दर्द दिया है। 180 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं और अब नया अलर्ट आ गया है। इस बार भी अमेरिका ने ही आगाह किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि मुझे हमारे कमांडर्स ने जानकारी दी है कि अगले 24 से 36 घंटे में हमले की काफी ज्यादा आशंका है। यानी अमेरिका की दी हुई समय सीमा काफी करीब है, लेकिन इस बार अलर्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। काबुल एयरपोर्ट का जो मेन गेट है उसके नज़दीक भी हो और आप भी देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग आए हैं, लेकिन तालिबान जो उसके सिक्योरिटी का रिस्पॉन्सिबल है इजाज़त नहीं दे सकते। और उधर जो लोग खड़े हैं बहुत ज़्यादा तादाद में है और बहुत लोग खड़े हैं, लेकिन तालिबानों का कहने पर के हालात को ठीक करने के बाद इजाज़त दे। 26 अगस्त के हमले में अमेरिका ने अपने 13 जांबाज गंवाए। उसमें 11 मरीन कमांडो, 1 नेवी का जवान और 1 सेना का जवान शामिल था। अपने सैनिकों की मौत के फौरन बाद जो बाइडेन ने कहा था कि अमेरिका इस हमले का मुंहतोड़ जवाब देगा, दिया भी। लेकिन उसी दौरान बाइडेन ने तालिबान को क्लीन चिट देते हुए कहा था कि और भी हमले हो सकते हैं। But there is no evidence thus far that I've been given as a consequence by any of our commanders in the field that there has been collusion between the Taliban and ISIS in carrying out what happened today, both in front of the hotel and what is expected to continue for beyond today. तब बाइडेन ने ऐसे और हमलों की आशंका जताई थी। अब कह रहे हैं कि 24 से 36 घंटे में ही हमला हो सकता है। पिछली बार अमेरिका ने अलर्ट किया था, फिर भी धमाका हो गया। आईएसआईएस के अपनी साजिशों को अंजाम दे गया। इस बार अमेरिका की चेतावनी आने के बाद क्या करेगा अमेरिका? तो जवाब भी सुन लीजिए। नया अलर्ट देकर अमेरिका ने एक बार फिर से अपना इरादा बिल्कुल साफ कर दिया है। 26 अगस्त के हमले का जवाब अमेरिका ने ड्रोन अटैक कर दिया। इस बार बाइडेन ने कहा है कि जिसने भी घातक हमला किया उसे हम नहीं छोड़ेंगे, उनकी तलाश जारी रखेंगे, साजिशकर्ताओं को भुगतना होगा। ठीक उसी अंदाज में जैसा कि 27 अगस्त को बाइडेन ने काबुल सीरियल ब्लास्ट के गुनहगारों को सबक सिखाने की कसम खाई और अगले ही दिन काबुल से 200 किलोमीटर दूर आईएसआईएस के ठिकाने पर ड्रोन से तबाही मचा दी।
To those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. I will defend our interests and our people with every measure at my command. And with regard to finding, tracking down, अमेरिका ने अपना वादा पूरा कर लिया और आगे भी बदला लेने की ठान ली। बताया जा रहा है कि ड्रोन से हमले में आईएस के 2 आतंकी मारे गए, जबकि 1 जख्मी हुआ। अमेरिका ने शनिवार को बदले का ट्रेलर दिखा दिया है। अब दुनिया की नजरें टिकी हैं 31 अगस्त की डेडलाइन तक कैसे काबुल में तमाम खतरों से निपटते हुए अमेरिका अपना मिशन पूरा करता है। उस बीच जिस अंदाज से अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने एक बार फिर दावा किया है कि आने वाले 36 घंटों के भीतर अफगानिस्तान, खासतौर से काबुल एयरपोर्ट के आसपास कोई बड़ा आतंकी हमला हो सकता है, उस बीच अमेरिकी सैनिकों की घर वापसी एक और चुनौती आने वाले 48 घंटों के दौरान बन रही है। रूफ अहमद के साथ अशरफ आनी, श्रीनगर, आज तक। काबुल ब्लास्ट में अपने 13 जवानों को गंवाने वाला अमेरिका शोक में डूबा है और इस सब के बीच काबुल से रेस्क्यू ऑपरेशन भी अमेरिका का लगातार चल रहा है। अमेरिका की कोशिश है कि किसी भी तरह से 31 अगस्त से पहले अपने एक सैनिक, एक नागरिक को अफगानिस्तान से बाहर निकाल लिया जाए। काबुल एयरपोर्ट के करीब इन्हीं लाशों के ढेर में वो 13 अमेरिकी जवान भी थे जो अपनी जान गंवा बैठे। वो अमेरिकी जवान जो अफगानिस्तान में मिशन पर थे, लेकिन तालिबानी कब्जे के बाद हालात ऐसे बदले कि आतंक राज हावी हो गया। 13 अमेरिकी जवान आतंकियों के निशाने पर आ गए। अब अमेरिका में शोक की लहर है। अमेरिकी झंडे झुके हुए हैं, परिवार गमज़दा हैं। अफगानिस्तान में तालिबान और अन्य आतंकी संगठनों से टक्कर लेने पहुंची अमेरिकी फौज में वो 13 जवान भी शामिल थे जिनकी उम्र 20 के करीब रही होगी। अब उनके कुर्बानी के बोझ तले दबा अमेरिका कसम खा रहा है कि आईएसआईएस के खिलाफ अमेरिका का एक्शन जारी रहेगा। We will not be deterred by terrorists. We will not let them stop our mission. We will continue the evacuation. I've also ordered my commanders to develop operational plans to strike ISIS-K assets, leadership, and facilities. We will respond with force and precision at our time, at the place we choose, in the moment of our choosing. Here's what you need to know. These ISIS terrorists will not win. We will rescue the Americans in there. We will get our Afghan allies out. And our mission will go on. एक तरफ अमेरिका आतंकियों से बदला लेने की ठान रहा है, तो दूसरी ओर काबुल से रेस्क्यू मिशन को लेकर भी वो दृढ़ संकल्प है। काबुल एयरपोर्ट के रनवे पर विमानों का आना जाना बदस्तूर जारी है। व्हाइट हाउस के मुताबिक 14 अगस्त से अब तक अमेरिका ने 1,17,000 लोगों को काबुल से सुरक्षित निकाला है। बीते 24 घंटे में ही अमेरिका ने 2,000 लोगों को काबुल से निकाला है। ब्रिटेन ने भी काबुल से अपनी आखिरी उड़ान भर ली। रेस्क्यू में लगे 1,000 ब्रिटिश जवानों ने भी काबुल को छोड़ दिया। फ्रांस और इटली ने भी काबुल से अपना रेस्क्यू मिशन पूरा कर लिया है, लेकिन अभी असल चुनौती अमेरिका के सामने है। उसके करीब 4,000 जवान अफगानिस्तान में मौजूद हैं। तालिबान ने कह दिया है कि 31 अगस्त तक काबुल खाली नहीं किया तो अंजाम भुगतना होगा। फन अमेरिकान यो बल कार हम कई से कल इज़्दिहाम डेरीगी नो दुई फायरों कई डज़े कई बेरहमी सर खलक तर गोलो लांदे निसी दगा हालत नम से दुई निजात पैदा की इस्लामी मर्द हाथ कई से आगा बिरुबार
کم کی او هغه ټول خلکو ته میدان کې جمع دي او ټول ته ځل بیا هم د تاسو د لارې نه اطمینان ورکو سره خپل کورونو ته خپل آرام ژوند ته راوګرځي او خپل عادي ژوندو کې هیڅ ډول خطر چاته متوجه نه ده او موږ بشپړ اطمینان او डेडलाइन के करीब आने के साथ ही काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान का पहरा बढ़ने लगा है। तालिबान ने दावा किया है कि उसने एयरपोर्ट के कुछ हिस्से को सील कर दिया है, साथ ही बाहरी हिस्से में सुरक्षा बढ़ा दी है और चेक पोस्ट भी बढ़ा दिए हैं। गुरुवार शाम को काबुल एयरपोर्ट के बाहर हुए सीरियल धमाकों के बाद तालिबान ने 3 घंटे के भीतर काबुल एयरपोर्ट के 3 मुख्य द्वारों पर कब्जा करने का दावा किया है। दरअसल इन धमाकों के बाद पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था काबुल एयरपोर्ट के द्वारों, खासतौर से जहां पर अमेरिकी सेना तैनात है, वहां पर अफरा तफरी मची थी और कहीं न कहीं अमेरिकी सेना भी इन धमाकों के बाद अफगानिस्तान में खासतौर से काबुल एयरपोर्ट में काफ़ी खौफजदा है। तालिबान के एक्शन से दुनिया चिंतित है। फिक्र अफगानिस्तान के भविष्य की है, अफगानियों की है जो तालिबान राज से निकल जाना चाहते हैं। काबुल एयरपोर्ट के बाहर हजारों की उमड़ती भीड़ इसी बात की गवाही दे रही है। वहां हालात बेहद खराब हैं, महिलाएं मासूम बेबस हैं, दुनिया इस बात को लेकर फिक्रमंद है। Nous sommes en train de mener des discussions. Elles demeurent encore fragiles et très provisoires. C'est pourquoi je serai extrêmement prudent dans la réponse que je vous apporte. Mais oui, il y a des discussions qui se sont entamées avec les talibans sur le sujet des opérations humanitaires et de la capacité à protéger et rapatrier des Afghanes et des Afghans qui sont en risque. Et ensuite, oui, nous avons un travail que nous menons conjointement avec le Qatar, entre autres, pour permettre de procéder à ces opérations. संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR का अनुमान है कि आने वाले महीनों में अगर हालात और बिगड़े तो अफगानिस्तान से करीब 5,15,000 लोग पलायन कर सकते हैं। एजेंसी का अनुमान है कि अकेले इस मौजूदा वर्ष में ही अब तक अफगानिस्तान में 5,58,000 लोगों को अपने ही देश में विस्थापित होना पड़ा है। ऐसे में अमेरिका, फ्रांस जैसे देशों की कोशिश है कि किसी तरह से अफगानियों को मदद पहुंचाई जाए। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी अफगानिस्तान को लेकर बातचीत की है। आज तक ब्यूरो। पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान कब्जा कर चुका है। 15 अगस्त को राजधानी काबुल में ही तालिबान पहुंच गया था, लेकिन पंजशीर इलाके को लेकर अभी भी अलग अलग दावे हैं। सबसे नए दावे में तालिबान ने कहा है कि उसके पंजशीर में प्रवेश की जो बातें निराधार बताई जा रही थी वो गलत है, वो पंजशीर में पहुंच चुका है। आखिर तालिबान के इस दावे की सच्चाई क्या है? क्या पंजशीर में घुस चुका है तालिबान? क्या पंजशीर में पैठ बना चुका है तालिबान? क्या तालिबानी लड़ाकों ने पंजशीर में बना ली है मजबूती? तालिबान तो दावा कर रहा है कि उनके इन सवालों का जवाब हाँ है, लेकिन अफगानिस्तान की इस जमीन से बगावत की आवाज बुलंद करने वाला नॉर्दर्न अलायंस तालिबानी दावे पर सवाल उठा रहा है। तालिबान चाहता है कि पंजशीर पर कब्जा कर अफगानिस्तान में एक छत्र राज किया जाए, तालिबानी हुकूमत का इकबाल कायम हो। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। अफगानिस्तान में तालिबानी राज के बाद देश छोड़ने वालों का तांता लगा हुआ है। डर और दहशत और अफरा तफरी के माहौल में जब काबुल एयरपोर्ट से ब्रिटिश जहाज ने उड़ान भरी तो विमान के अंदर गूंजी किलकारी। विमान में एक मां ने बच्चे को जन्म दिया। दोनों बच्चा और मां स्वस्थ हैं। दोनों इस समय लंदन पहुंचे। छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।